हेलो स्टूडेंट। तो आज हम सीखने वाले हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे बैलेंस करना है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है हमें, N2 + H2 गिव्स अमोनिया। तो सबसे पहली चीज जो रिएक्शन दिया है वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखी है। तो यहाँ पे क्या करना है, बैलेंसिंग करना मतलब क्या होता है, राइट साइड मतलब प्रोडक्ट साइड में जितने एलिमेंट्स हमारे पास, जैसे नाइट्रोजन यहाँ पे कितना दिख रहा है हमें, नाइट्रोजन यहाँ पे सिर्फ एक है वहां पे, तो हमें यहाँ पे कितना दिख रहा है, 2, मतलब ये बैलेंस नहीं है। हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 लाना है, मतलब उसे इक्वल करना है। तो उसी को हम बोलेंगे बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। वैसे ही दूसरा एलिमेंट और कोई है उसको बैलेंस करना है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मुझे यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे सिर्फ 2 है, हमें उनसे बैलेंस करना है। तो रिएक्शन बैलेंस नहीं था, हम बैलेंस करेंगे कैसे वो देखते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं, मतलब क्या होता है 1 होता है, यानी कि 1 है मेरे पास नाइट्रोजन। तो मुझे यहाँ पे 2 नाइट्रोजन चाहिए, कैसे लाएंगे, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 डालेंगे। ये 2 डालने की वजह से क्या होगा, 2 नाइट्रोजन हो गया। देखो ये मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे 2 × 1 2, यानी नाइट्रोजन हमारे पास 2 हो गए। यहाँ पे भी हमारे पास नाइट्रोजन 2 है। फिर हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन अभी पहले तो 3 ही था बराबर, यहाँ पे इससे क्योंकि यहाँ पे कुछ नंबर नहीं, मतलब 1 होता है, 1 × 3 3 था। बट यहाँ पे हमने नाइट्रोजन बैलेंस करते वक्त यहाँ पे 2 डाला, मतलब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है 3 को, यानी कि कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गया हमारे पास। तो मुझे यहाँ पे 6 हाइड्रोजन चाहिए। तो अभी यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है, तो मैं कितने नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पे 6 आंसर आएगा। तो 3 से करता हूं मैं, यानी कि क्या हो गया, 3 × 2 6 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 3 6 हाइड्रोजन। ये रिएक्शन हमारी बैलेंस है, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लेफ्ट साइड, यानी कि रिएक्टेंट साइड, एंड इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट साइड। उसी को हम बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, तो इस तरीके से हम सेकंड रिएक्शन देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो हमें दिया है H2 + Br2 गिव्स HBr। पहले रिएक्शन बैलेंस है के लिए देखो, यहाँ पे H हमें कितने दिख रहे हैं, 2, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, ये एक ही है, कुछ नंबर नहीं, यहाँ पे मतलब 1 होता है। सो 1 हाइड्रोजन यहाँ भी मतलब बैलेंस नहीं है वो। Br यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Br सिर्फ 1 है, तो मुझे बैलेंस करना है। एक ट्रिक याद रखो, सबसे पहले क्या करो आप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स है उनको बैलेंस करने के लिए ट्राई करो, तो आपको आसानी से वो बैलेंस हो जाएंगे। तो चलो फिर पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है उसको एज इट इज लिख लिया, ठीक है। देन यहाँ पे Br मेरे पास 2 है, यहाँ पे Br एक ही है, तो कौन से नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने यहाँ पे 2 डाल दिया तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्मूला चेंज हो रहा है। हमें जो भी नया नंबर ऐड करना है वो हम कहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे, उसे लेफ्ट साइड में, तो बैलेंस हो जाएगा प्रॉपरली, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे Br कितने चाहिए, 2 चाहिए। अभी हमारे पास Br एक इधर 2 है, इधर एक ही है, सो मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ। ये 2 डालने की वजह से क्या हो जाएगा, ये 2 Br को मल्टीप्लाई हो गया, यानी Br 2 हो गया मेरे पास, यहाँ पे Br 2 है तो बैलेंस हो गया। देन हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 × H का 1 है, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं था, 1 था, तो 2 × 1 2 हो गया हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 2 है ऑलरेडी, तो ये बैलेंस हो गया हमारे पास। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, Br 2 और यहाँ पे भी Br 2 है, तो हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया इस तरीके से। फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे H2 + O2 गिव्स H2O। तो हमारे पास सबसे पहले देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन हमें 2 दिख रहे हैं बराबर। फिर ऑक्सीजन कितने, यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में। राइट साइड में देखो यहाँ पे जो नंबर है 2 हाइड्रोजन का है सिर्फ, यहाँ पे कोई नंबर है क्या, कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के बाद कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1, यानी कि ऑक्सीजन भी मेरे पास एक ही है। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन 2 लाने हैं। मैं सीधा यहाँ पे 2 करूंगा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना हमें। तो क्या करना है, हमें बाकी एलिमेंट्स के थ्रू बैलेंस करना है इसे। देखो सो हाइड्रोजन 2 है, मैंने सबसे पहले इस रिएक्शन को एज इट इज लिखा, हाइड्रोजन 2 ओके। देन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, मुझे ऑक्सीजन यहाँ पे 2 चाहिए, तो कितने से मल्टीप्लाई करना है हमें, यस 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि क्या हो गया, हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई हो गया, वो ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई हो गया, यानी ऑक्सीजन तो 2 हो गया हमारे पास इस तरीके से। अब हाइड्रोजन देखो कितने हो गए, 2 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 ही है, मुझे 4 चाहिए, कैसे करेंगे, फिर यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब इसको मल्टीप्लाई होगा, इसको नहीं अभी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बीच में प्लस है, तो 2 इसको ही मल्टीप्लाई है, तो कितना हो गया, हाइड्रोजन मेरे पास 4 हो गए, ये 2 2 4, ये भी 4 हो गए। तो इस तरीके से ये भी रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। पहले इसे ट्राई करना, आप थोड़ी देर के लिए पॉज करके इसे बैलेंस करके ट्राई करो, फिर आपको आ जाएगा ये। तो देखो यहाँ पे मेरे पास कितना है, क्या है अभी, AgCl है, मतलब Ag 1 है, यहाँ पे Ag 1 ही दिख रहा है। Cl कितने यहाँ पे 1 है, Cl यहाँ पे 2 है, मुझे Cl यहाँ पे मतलब क्लोरीन 2 चाहिए, कैसे लाएंगे, यहाँ पे Cl 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये Ag तो 2 हो गए, 2 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 2 Ag हो गए, ओके। और ये Cl हमारे 2 से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे क्योंकि 1 ही था, सो 2 Cl हो गए हमारे पास, तो ये Cl 2 मतलब Cl बैलेंस हो गया। अब Ag की बारी, Ag हमारे पास यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 Ag हो गए, स्टार्टिंग में 1 ही था,
यहाँ पे 2 करने के बाद 2 से हो गया वो मल्टीप्लाई, तो 2 हो गए। यहाँ पे मुझे 2 चाहिए, मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 Ag हो गए, यानी सिल्वर 2, 2 Ag 2 Cl 2 Cl। इस तरीके से ए बी रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं NaOH प्लस H2SO4। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इसमें कौन से एलिमेंट है पहले पहचानो। देखो यहाँ पे Na मतलब क्या होता है, सोडियम। ओके, देन ये कौन सा है हमारा, O मतलब ऑक्सीजन है, और ये H मतलब हाइड्रोजन है। देन इसमें भी हाइड्रोजन है हमारे पास। यहाँ पे S मतलब सल्फर, ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो इसका नंबर देखो पहले, जो मेरे पास सोडियम कितने यहाँ पे, एक ही है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। यहाँ पे सोडियम कितने, 2 है, मतलब रिएक्शन बैलेंस तो नहीं है, हमें बैलेंस करना है। देन सल्फर देखता हूँ मैं, यहाँ पे कितने सल्फर दिख रहा है मुझे, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे सल्फर एक ही है, ठीक है। देन ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन है, बीच में प्लस है यहाँ पे, मतलब इनको हमें ऐड करना है। इस वाले कंपाउंड में भी ऑक्सीजन दिख रही है मुझे, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है प्लस यहाँ पे 4 है, यानी कि टोटल 5 मेरे पास ऑक्सीजन है। क्लियर, यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, ये 4 प्लस ये 1, यानी कितने यहाँ पे 5 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, ठीक है। देन हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, इसमें हाइड्रोजन है, मतलब 2 प्लस 1 3 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या, हाँ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो हमें बैलेंस करना है, बैलेंस नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, मैंने ट्रिक बोला था क्या, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करना, लास्ट में बैलेंस करेंगे तो हमारा इजी हो जाएगा। ठीक है, सो बचा कौन फिर, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दिया मैंने अभी के लिए, तो बचा मेरे पास सोडियम। देखो सोडियम कितना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, मुझे 2 सोडियम चाहिए यहाँ पे, कैसे लाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कर दिया मैंने 2 से मल्टीप्लाई, तो ये सबको मल्टीप्लाई हो गया, इनके प्लस के जो पहले है सबको मल्टीप्लाई हो गया। ओके, सो 2 सोडियम, यहाँ पे भी 2 सोडियम, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो सल्फर एलिमेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तो एंड में बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो सल्फर यहाँ पे मुझे 1 दिख रहा है, यहाँ पे भी सल्फर मुझे 1 ही दिख रहा है, तो सल्फर हमारा बैलेंस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम ऑक्सीजन को, चलो ऑक्सीजन देखो, अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 ऑक्सीजन प्लस 2 प्लस यहाँ पे देखो कितने 4 है ऑक्सीजन, तो 2 प्लस 4 यानी कि 6 ऑक्सीजन है मेरे पास, तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे एक ही है, तो कैसे लाएंगे 6 हम, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये 4 ऑक्सीजन प्लस ये 2 ऑक्सीजन यानी कि 6 ऑक्सीजन, तो हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया इस तरीके से। ठीक है, बचा कौन हमारा अभी, हाइड्रोजन। चलो हाइड्रोजन को चेक करते हैं, कितने हाइड्रोजन है मेरे पास, ये 2 into 1 2 हाइड्रोजन प्लस यहाँ पे 2, सो 2 प्लस 2 यानी कि 4 हाइड्रोजन है मेरे पास। यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। इस तरीके से पूरा रिएक्शन हमारे बैलेंस हो गया। क्या आया, 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2O। ठीक है, तो इसे और प्रैक्टिस करना आपको और आ जाएगा, इसे कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, देन हम और इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, बार बार आता है आपको एग्जाम में भी, आप इसे एक बार ट्राई करना और फिर हम यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखो Fe यहाँ पे 1 है, यहाँ पे Fe 2 है, तो मतलब बैलेंस तो नहीं है, हमें Fe यहाँ पे 2 चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन 2 दिख रहे हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे मुझे 1 ही दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, ठीक है। इसलिए मैंने रिएक्शन को एज इट इज लिखा। क्यों लिखना है, क्योंकि हम जो चेंजेस करेंगे हमें पता चलेगा कि स्टार्टिंग में क्या दिया था और हमने क्या क्या चेंजेस किए यहाँ पे नंबर डालते वक्त, क्योंकि ये मेथड जो है ट्रायल एंड एरर मेथड है, मतलब हमें हमारा जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं होता हम तब तक उसे क्या करेंगे, नंबर डालते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, तो बैलेंस हो जाएगा वो, इस तरीके से करोगे आप। सो ठीक है, रिएक्शन एज इट इज लिखा मैंने। यहाँ पे मुझे Fe 2 दिख रहे हैं, यहाँ पे Fe 1 ही है, तो मुझे Fe यहाँ पे 2 चाहिए, तो मैं सीधा 2 डाल दिया, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन हम बैलेंस एंड में करते हैं। ठीक है, देन देखो इसके बाद ऑक्सीजन लेते हैं। चलो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3 है ऑक्सीजन, मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही मिल रहा है, तो मुझे 3 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि 3 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 है। Fe बैलेंस हो गया, Fe बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया हमारा। अब आ रही है हाइड्रोजन की, सो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो 2 है, तो कितना डालू, यहाँ पे मैं 3 डालता हूँ, यानी 3 2 जा 6 हो जाएगा वो। सो इस तरीके से हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया, तो इस तरीके से पूरा ये रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, सो देखो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास HCl प्लस MgOH2 गिव्स MgCl2 प्लस H2O। सबसे पहले रिएक्शन को एज इट इज लिखा, एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम किसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे अलग एलिमेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दिया मैंने, यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन, उनको छोड़ देना पहले। सो बच्चे कौन, फिर मैग्नीशियम और क्लोरीन, उनको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे देखो Cl कितने मेरे पास, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे Cl 2 है, मुझे Cl को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा मुझे, 2 Cl हो गया, फिर वो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2 Cl
यहाँ पे भी हमारे पास 2Cl हो गए। फिर उसके बाद मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम यहाँ पे एक ही है, क्योंकि इस OH जो है हमारे पास ब्रैकेट में, उसके बाहर 2, ये पहले इनको मल्टीप्लाई होता है ये से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, इस मैग्नीशियम को वो मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है, इतना याद रखो। तो मैग्नीशियम मेरे पास यहाँ पे एक है, यहाँ पे मैग्नीशियम एक ही है, तो ये बैलेंस्ड हो गया हमारा मैग्नीशियम। देन देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, चलो ऑक्सीजन कैसे होगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है उसको भी मल्टीप्लाई होता है वो, तो ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन मेरा एक ही है, मुझे ऑक्सीजन 2 चाहिए, तो कैसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, सो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, सो ऑक्सीजन 2 हो गए। देन हाइड्रोजन देखो 2 2 4, यहाँ पे हाइड्रोजन मेरे पास 2 है, प्लस यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, वो भी चेक करना है आपको, नहीं तो फिर गलत हो सकता है। सो प्लस है बीच में, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्लस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यानी 4 हाइड्रोजन मेरे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 2 4, सो 4 हाइड्रोजन तो है, सो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन तो 2 बैलेंस हो गया अभी हमारा, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, इस तरीके से पूरा रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास Fe plus H2O gives Fe2O3 plus H2, तो इस रिएक्शन को भी फिर से लिख लिया मैंने एज इट इज। तो देखो पहले हम कौन सा एलिमेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करेंगे, पहले दूसरा एलिमेंट जो बचा उसको, Fe यहाँ पे हमारे पास एक ही है, यहाँ पे Fe 2 है, तो मुझे 2 चाहिए Fe यहाँ पे, तो कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से, 2 Fe हो गया। देन ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो मुझे 3 ऑक्सीजन चाहिए यहाँ पे, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। सो Fe बैलेंस हो गया, Fe बैलेंस्ड। हाइड्रोजन यहाँ पे ठीक है बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन हो गया हमारे पास 3 1 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन देखो 3 2 6, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 2 ही है, तो मुझे 6 चाहिए, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 से, यानी 3 2 6 हो गया वो। तो इस तरीके से हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया, ये पूरा रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको 99% बच्चे गलत कर देते पहले ही वक्त, तो इसे हमें पूरे ध्यान से करना है इसे, और हर एक एलिमेंट को प्रॉपर्ली एनालाइज करके बैलेंस करना है। तो चलो ट्राई करते हैं हम पहले, ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, हम पहले ट्रायल ही करेंगे, अगर सही आता है तो ठीक है, नहीं आया तो फिर से हम करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पीवी देखते हैं, यहाँ पे पीवी मतलब क्या होता है, लीड, कितना यहाँ पे पीवी एक ही है, ठीक है, एक ही पीवी है, यहाँ पे पीवी कितना है, एक ही है, मतलब वो पीवी तो हमारा बैलेंस दिख रहा है, ठीक है, चलो पीवी हमारा बैलेंस है। देन नेक्स्ट एलिमेंट देखो नाइट्रोजन, कितने नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे नाइट्रोजन एक ही था, बट ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 नाइट्रोजन हो गए मेरे पास। अभी यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, एक ही है, क्योंकि ये 2 तो ऑक्सीजन का है, तो यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन, मुझे 2 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको। सो नाइट्रोजन मेरे पास अभी के लिए बैलेंस हो गया, 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गया। अब बारी है ऑक्सीजन की, देखो कितने ऑक्सीजन मेरे पास, 3 2 6, यानी कि 6 ऑक्सीजन है हमारे पास रिएक्टेंट साइड में। अब प्रोडक्ट साइड में देखो, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन दिख रहा है 1 प्लस, यहाँ पे देखो 2 2 4, ये 4 ऑक्सीजन प्लस, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं तो 1, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2, यानी कि 4 + 2 6 + 1 7 ऑक्सीजन है हमारे पास। तो हमें क्या करना है, ऑक्सीजन तो यहाँ पे 6 है, राइट साइड में 7, यानी कि राइट साइड में ज्यादा नंबर है, हमारे लेफ्ट साइड में नंबर कम है, तो रिएक्शन तो बैलेंस नहीं हो रहा है, कौन सा नंबर डालेंगे हम यहाँ पे, अभी उसे बैलेंस करना है, क्योंकि उधर 7 है इधर 6 है, तो क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर कम आ रहा है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे कुछ नंबर डालना पड़ेगा मुझे, जो भी नंबर इंक्रीज हो रहा है वो होने दो, कोई प्रॉब्लम, हम उसे बैलेंस कर लेंगे। तो रिएक्शन तो हमारा बैलेंस नहीं है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ फिर यहाँ पे 2 डाल के देखता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस रिएक्शन को फिर से एज इट इज लिखता हूँ, क्योंकि हमारा रिएक्शन बैलेंस नहीं हुआ, ट्रायल एंड एरर मेथड, तो आप फिर से करो इससे, कैसे करेंगे, ठीक है, मैं एक बार कॉपी कर दो इसको, ठीक है, सबका रिएक्शन दिख रहा होगा। सो हमें यहाँ तक आइडिया आ गया कि बैलेंस नहीं हो रहा, हमारा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा, हमें ऑक्सीजन यहाँ पे 7 आ रहे थे, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 आ रहे थे, तो मुझे ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे बढ़ाना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया नंबर ऐड करता हूँ, कितने से करता हूँ मैं अभी यहाँ पे, चलो यहाँ पे 2 डाल देता हूँ, 1 से नंबर बड़ा हमारा लेते हैं, 2 डाल दिया, देखा मैंने, तो पीबी 2 हो गया हमारे पास, यहाँ पे पीबी 1 है तो यहाँ पे 2 डाला, सो 2 पीबी हो गए। देन उसके बाद क्या करेंगे, नाइट्रोजन देखो, अभी ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ से भी 2 मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि नाइट्रोजन हमारे पास कितने हो गए, 4 नाइट्रोजन हो गए, क्लियर है। 4 नाइट्रोजन कैसे आ रहा है, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला भी 2 मल्टीप्लाई हो गया, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, पहले केस में सिर्फ ये मल्टीप्लाई था, यहाँ पे तो 1 था, तो 1 से क्या हो गया, वो 2 ही हो गया, यहाँ पे 1 × 2, यहाँ पे कैसे हो गया, 2 2 4 नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन देखो अभी कितना है, एक ही है,
मुझे 4 चाहिए, किससे आएंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो नाइट्रोजन 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 नाइट्रोजन मतलब बैलेंस हो गया, ठीक है। अब बचा ऑक्सीजन, देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर, 2 3 जा 6, यानी कि 6 ऑक्सीजन है मेरे पास यहाँ पे, बट यहाँ पे 2 भी है, तो ये 2 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है उसको। सो क्या हो गया 2 × 6 यानी कि क्या हो गया 12 ऑक्सीजन। अब राइट साइड में ऑक्सीजन काउंट करते हैं, चलो पीबीओ में कितने हैं 2, प्लस यहाँ पे NO2 में देखो 4 2 जा 8, सो ये 8 प्लस यहाँ पे 2, करो एडिशन, 2 + 8 10 + 2 12, यानी कि 12 ऑक्सीजन है हमारे पास। क्लियर है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 12 है, तो लेफ्ट साइड में 12, राइट साइड में भी 12 ऑक्सीजन। नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया हमारा, पी भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो देखो इसे बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि बच्चे यहाँ पे ही गलती करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि नाइट्रोजन यहाँ पे 4 कितने 2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होता उनका एक्चुअल में, ऑक्सीजन यहाँ पे 7 आते हैं, यहाँ पे 6, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ही छोड़ देते हैं। इसे हमें ऐसे नहीं करना है, याद रखो कि यहाँ पे 2 करने के बाद क्या होता है चेंजेस, फिर से हम कर पाएंगे इसे, तो आपका रिएक्शन इजिली बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। यानी एक लास्ट रिएक्शन देखते हैं हम यहाँ पे, KClO3 gives KCl + O2, तो रिएक्शन बैलेंस है का देखो, K एक है, K एक है, Cl एक है, Cl एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ही है, ठीक है। सो हमें ऑक्सीजन यहाँ पे 3 लाना है, पॉसिबल है क्या, मैंने 2 डाल के देखा तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे फिर कम हो जाएंगे, तो मुझे क्या करना है फिर यहाँ पे इंक्रीज करना है नंबर, हम कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा मुझे। क्यों ऐसे करें, देखो क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे नंबर बढ़ाने के लिए मैं 2 डाल के देख रहा हूँ, कितना हो रहा है यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो रहे हैं, यहाँ पे तो 3 ही ऑक्सीजन बच रहे, नहीं हो रहा है बैलेंस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 को हटाना पड़ेगा, पहले तो हटाया। सब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मतलब डाल देता हूँ मैं नंबर, क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। ओके, तो के कितने हो गए हमारे पास 2, यहाँ पे 2 डाला मैंने, सो पोटेशियम 2 पोटेशियम 2, Cl कितने हो गए 2, सो 2Cl, ऑक्सीजन देखो 2 3 जा 6, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ही है, तो कितना डालू 3 डालता हूँ, 3 2 जा 6, तो इस तरीके से हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो अगर आपको ऐसी और रिएक्शन बैलेंस करना सीखना है, प्रैक्टिस करना है, तो क्या करिए, हमारे अगस्त्य क्लासेस के वेबसाइट के ऊपर जाइए, जो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आपको 30 ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं, आपको 30+ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन दिए, ठीक है, उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छे से। तो देखो उसमें भी लेवल दिए आपको, जैसे कि फर्स्ट लेवल है बिगिनर लेवल, तो वार्म जो हमने किया था उसी तरीके से है, उसमें सब मिक्स थे उसमें। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है, उसका आप आंसर भी देख सकते हो, आप चेक आंसर अपने पहले ट्राई करना है, कैसे करना है, क्या करना है, उसके बाद फिर सॉल्यूशन के ऊपर जाओ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, जैसे हाइड भी कर सकते हो आंसर को, देन दूसरा क्वेश्चन दिया जो हमने किया था भी इस वीडियो में, देन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम का एक एग्जांपल है, उससे बैलेंस करना, उसका आंसर चेक करना, फिर आप ऐसे ही करके आप लेवल 2 पे आ जाओगे। यहाँ पे लेवल 2 इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आते हैं क्वेश्चंस, जैसे ये देखो कंबशन वाला एग्जांपल दिया है, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस है। देन लेवल 3 भी दिया आपको, एडवांस लेवल, जो कि आपको नीट या सीडी जेई में भी क्वेश्चंस आते हैं बैलेंस करने के लिए, तो भी देख सकते हो, ये इनको बैलेंस करो। और किसी भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो कि ये रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, तो हम उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो कर लेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।